राजा वरेण्यम ने राक्षस को हराकर सुमित्रा की बेटी को सुरक्षित गुफा से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही वे गुफा के बाहर पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। गुफा के अंदर जो हलचल और युद्ध की गूंज सुनाई देती थी, वह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। राजा की आंखों में चिंता का बादल था, क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। सुमित्रा की बेटी, जो अब पूरी तरह सुरक्षित थी, राजा के पास आई और उसने धन्यवाद देने के बजाय राजा से एक सवाल पूछा। महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब बहुत आसान था? राजा ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है बेटी? सुमित्रा की बेटी ने धीरे से कहा, यह राक्षस तुम्हारे सामने था, लेकिन असली संकट तो कहीं और छिपा है। अगर आप उस खतरे को नहीं समझे तो हमारी जीत किसी काम की नहीं होगी। राजा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कहा, क्या तुम कुछ और जानती हो? सुमित्रा की बेटी ने सिर झुकाया और बोली, मुझे पता है कि राक्षस का असली रूप वह नहीं था जो आप सबने देखा। उसका असली रूप कहीं और है। वह सिर्फ एक भ्रम था, एक जाल था जो हमें उलझाने के लिए था। राजा की छाती में एक कड़क धमक सुनाई दी। क्या वह सच में बस एक छोटी सी चाल में फंस गए थे? क्या राक्षस का वध करना सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी और असली खतरनाक खेल बाकी था? राजा ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, गुफा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। हम सबको सावधान रहना होगा और इसका रहस्य जानना होगा। सभी लोग गुफा के अंदर लौटे, लेकिन इस बार राजा ने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया। गुफा के भीतर अब कोई शोर नहीं था और हर चीज सामान्य सी लग रही थी। लेकिन तभी राजा ने देखा कि दीवारों पर वही अजीबोगरीब चिन्ह चमकने लगे जो पहले राक्षस के साथ युद्ध के दौरान थे। राजा ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये कोई साधारण चिन्ह नहीं थे, बल्कि उन पर कोई रहस्यमयी लिपि लिखी हुई थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और एक विशेष चिन्ह को छुआ। अचानक दीवार में एक गहरी दरार आ गई और एक गुप्त पैसेज खुल गया। ये एक रहस्यमयी और खौफनाक रास्ता था। राजा ने अपनी तलवार तैयार की और उसे सख्ती से पकड़ा। उन्होंने अपनी सेना से कहा, कोई भी पीछे न रहे, हम आगे बढ़ेंगे और जो भी हो, हमें इसका रहस्य जानना होगा। जैसे जैसे वे उस रास्ते पर बढ़े, एक घना अंधकार उनके चारों ओर फैलने लगा। अचानक रास्ते में एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक आवाज सुनाई दी। राजा वरेण्यम, तुम आखिरकार यहां तक आ ही गए, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस असली सत्य को जानने के लिए? यह आवाज इतनी गंभीर और खौफनाक थी कि सभी सैनिक सहम गए। राजा ने तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम कौन हो? और फिर अचानक से सामने से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई जो धीरे धीरे साफ होती गई। वह कोई और नहीं बल्कि वह साधु था जिसे राजा ने गुफा में देखा था। उसका चेहरा पहले जैसा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम फिर से? तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजा, मैं वही हूं जो तुम्हारे ख्वाबों में था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाला था, लेकिन तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य अब शुरू होता है। राजा और उसकी सेना अब पूरी तरह से उलझन में थे। राजा ने कहा, क्या तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम्हारी असली मंशा क्या है? साधु हंसते हुए बोला, महाराज, इस गुफा में तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, बल्कि तुम खुद ही इस राज को जानने के लिए तैयार थे। ये तुम ही थे जिन्होंने इसे खोजने की कोशिश की, और अब तुम उसी जाल में फंस गए हो जो तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। राजा का दिल धड़कने लगा। क्या वह सच में किसी बड़े जाल का हिस्सा बन चुका था? क्या वह अब भी केवल एक प्यादा था जिसे चालाकी से घेर लिया गया था? तभी साधु ने कहा, तुम्हारा अगला कदम तुम्हें एक ऐसे रहस्य के सामने लाएगा जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। यह तुम्हारी अपनी पहचान से जुड़ा है और तुम्हें इसका सामना करना होगा। राजा और उसकी सेना में भय का माहौल था। क्या यह साधु सच कह रहा था? क्या वह पूरी गुफा एक और अधिक भयंकर शक्ति का दरवाजा खोलने के लिए थी? कहानी जारी रहेगी।